नया IBM 7 हौसला है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है ऑस्ट्रेलिया से। सिर में चोट लगने से यहां पर जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाज फिलिप ह्यूज का आज अस्पताल में निधन हो गया है। ऑस्ट्रेलिया के इस 26 साल के खिलाड़ी को एक अभ्यास मैच के दौरान यहां पे सर में बाउंसर लगा था। ह्यूज को मंगलवार को गंभीर चोट लगी थी। मंगलवार को न्यू साउथ वेल्स और साउथ ऑस्ट्रेलिया के बीच शेफील्ड शील्ड का मुकाबला खेला जा रहा था। साउथ ऑस्ट्रेलिया की ओर से खेल रहे ह्यूज 63 रन बना चुके थे। तभी सीन एबट का एक बाउंसर उनके हेलमेट से टकराया और वो जमीन पर गिर गए। आनंद फानंद में मेडिकल टीम के साथ ही एयर एम्बुलेंस भी मंगानी पड़ी। ह्यूज को सेंट विंसेंट अस्पताल में दाखिल कराया गया। इस घटना के बाद मैच को भी रोक दिया गया। उसके बाद से उनकी स्थिति गंभीर है। यहां पे ह्यूज ऑस्ट्रेलिया के लिए 26 टेस्ट और 25 वनडे मैच खेल चुके हैं। और हमारे सहयोगी विमल कुमार लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विमल, बहुत बड़ी खबर और बहुत बड़ा झटका। अगर देखा जाए क्रिकेट जगत के लिए बहुत बड़े शौक की खबर है, क्योंकि देखिए अगर मैं कम से कम पिछले 20 सालों से क्रिकेट देख रहा हूं और फॉलो कर रहा हूं एज ए प्रोफेशनल जर्नलिस्ट। मुझे नहीं लगता कि क्रिकेट जगत ने इस तरह की शॉकिंग खबर देखी, खासकर मैदान पर किसी क्रिकेटर को चोट लगने के बाद उनकी मौत। बेहद प्रतिभाशाली खिलाड़ी थे, आपको बता दें कई रिकॉर्ड उनके नाम पर हैं। 20 साल की उम्र में उन्होंने साउथ अफ्रीका में डरबन टेस्ट मैच में एक टेस्ट मैच की दोनों पारियों में शतक बनाए थे। काफी प्रतिभाशाली खिलाड़ी के तौर पर देखा जा रहा था उन्हें। और सबसे दुखद बात है, आज हम लोग बात कर रहे हैं 27 नवंबर को और 3 दिन बाद उनका जन्मदिन था। 26 साल के हो जाते 30 नवंबर को उनका, तो उनके परिवार वालों का आप दर्द समझ सकते हैं कि भाई जहां पर वो उनके जन्मदिन के मनाने की तैयारियां कर रहे थे, सोच रहे थे मैच खत्म होने के बाद, वहां पर उन्हें इस खबर से जूझना पड़ेगा। और पूरे ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट, जिस दिन उनको चोट लगी थी उस दिन के बाद से ही पूरा क्रिकेट जगत सदमे में आ गया था। उनके लिए जिस तरह से दुआएं मांगी जा रही थी, प्रार्थनाएं की जा रही थी, और ये सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में नहीं हो रहा था, पूरे क्रिकेट जगत में हो रहा था। वो सचिन तेंदुलकर की आप बात करें, युवराज सिंह की बात करें, विराट कोहली की बात करें, और जो ऑस्ट्रेलिया से जो खबरें आ रही हैं इस वक्त, वहां टीम इंडिया शॉक में है। टीम इंडिया को झटका लगा है। और जिस तरह की अभी हालांकि ये कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन इस तरह की भी खबरें आ रही हैं कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो 4 दिसंबर से ब्रिस्बेन में होने वाला टेस्ट मैच है उसको शायद पोस्टपोन कर दिया जाए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जिस दिन चोट लगी इनको, और चोट इतनी गंभीर थी, उसके बाद सांस नहीं ले पा रहे थे, तभी फर्स्ट क्लास जितने फिक्सचर्स हैं उनको रोक दिया गया था। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अभूतपूर्व फैसला था, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता है कि किसी खिलाड़ी को चोट लगे और वो अस्पताल में जब जाए तो उसी दौरान फर्स्ट क्लास मैचेस जितने उनको पोस्टपोन कर दिया जाए। तो कहीं ना कहीं ये बात दिखाता है कि उसी समय अंदाजा हो गया था, जो अधिकारी था, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो रही थी, लेकिन उसी समय अंदाजा हो गया था कि उनकी जो चोट थी वो जानलेवा चोट थी। क्योंकि उसके बाद से फिलिप ह्यूज ने, जो डॉक्टर की रिपोर्ट आ रही है, उन्होंने सांस तक नहीं ली। जिस तरह से उन्हें स्ट्रेचर पर ले जाया गया, एयर एम्बुलेंस के द्वारा ले जाया गया, इंड्यूस कोमा की बात की गई, तो कुल मिलाकर एक तरह से देखा जाए बहुत ही दुखद दिन क्रिकेट के लिए, क्रिकेट जगत के लिए। बहुत सारे बहस होंगी क्रिकेट जगत में कि भाई बाउंसर को कितना लीगल, बाउंसर कितनी खतरनाक है, सेफ्टी इक्विपमेंट्स को लेकर चर्चा होगी। लेकिन इन सारी बातों को अगर फिलहाल ना देखें, क्रिकेट जगत के लिए बेहद दुख की खबर है कि एक युवा प्रतिभाशाली खिलाड़ी जो अपना दावा पेश कर रहा था, आने वाली जो 4 टेस्ट मैच की सीरीज है टीम इंडिया के साथ खेल सकता था, उसकी एक असामयिक मौत हुई है। और मैं आपको बता दूं, इंग्लैंड के एक युवा खिलाड़ी थे, बेन हॉलियक, एडम हॉलियक के भाई, उनकी मौत हुई थी इससे पहले, जो पूरे क्रिकेट जगत को बहुत शोक पहुंचा था। हालांकि उनकी मौत क्रिकेट के मैदान पर नहीं हुई थी, कार दुर्घटना में हुई थी। उस समय क्रिकेट जगत में इस तरह का शोक और मायूसी का आलम देखा गया था। लेकिन चूंकि ये घटना मैदान पर हुई है, खेलते के दौरान हुई है, और क्रिकेट की जो साइकी है, जो साइकोलॉजिकल चीज़ है, इसका इंपैक्ट बहुत ज़्यादा होगा। क्योंकि हमने देखा है कि जब गेंदबाज और जो तेज़ गेंदबाज हैं अक्सर बाउंसर को अपना सबसे बड़ा हथियार मानते हैं, और बार बार वो कहते हैं कि नहीं, उससे वो परीक्षा लेंगे। तो कुल मिलाकर आने वाले वक्त में बाउंसर को लेकर, सेफ्टी इक्विपमेंट्स को लेकर बहुत डिबेट होगी। लेकिन फिलहाल क्रिकेट जगत इस जो है बहुत दुखद समाचार से उबर नहीं पा रहा है। तेजस्विनी। बिल्कुल विमल, हम समझ सकते हैं, वाकई में बहुत ही दुखद खबर है और एक बहुत बड़ा यहाँ पे ये कह सकते हैं शोक की लहर होगी यहाँ पे पूरे विश्व में, क्रिकेट के विश्व में। और जहाँ तक क्रिकेट जगत की बात है तो मायूसी छाई होगी, लेकिन विमल जाहिर तौर पे सवाल तो उठेंगे ही, और सवाल हम भी यहाँ पर उठाएंगे क्योंकि एक खिलाड़ी की जान चली गई इस हादसे में। सवाल ये कि क्या ऐसे हादसों को रोका जा सकता है, क्या कोई तब्दीली कर इस तरह की घटनाओं को कम किया जा सकता है?
नहीं तेजस्विनी, अगर आप देखा जाए तो ये एक फ्रीक एक्सीडेंट है। क्रिकेट 150 साल से ऊपर 1877 से टेस्ट क्रिकेट खेले जा रही है, पुराना लंबा इतिहास रहा है। गेंदबाजों ने इससे ज़्यादा खतरनाक गेंदबाजी की है और क्रिकेट ने देखा है, बॉडी लाइन का दौर देखा है जहां पर बॉडी को टारगेट करके गेंदबाजी हुई थी। डॉन ब्रैडमैन जैसे शख्स को जूझना पड़ा था। उसके बाद नियमों में तब्दीलियां आई हैं वक्त वक्त पे। जब भी जो खतरनाक नियम थे, पहले अगर आप 22 यार्ड में जो फ्रंट फुट नो बॉल इसलिए आया था क्योंकि तेज गेंदबाज थे, वो फ्रंट फुट को बहुत ज्यादा घसीट देते थे और 22 यार्ड के पिच 18 यार्ड और 17 यार्ड की बन जाती थी, खतरनाक होता था। बिशन सिंह बेदी भारत के खिलाड़ी, पूर्व खिलाड़ी रह चुके हैं। जमैका में टेस्ट मैच हो रहा था 1976-77 में और वेस्ट इंडीज के गेंदबाज इतनी खतरनाक गेंदबाजी कर रहे थे। विमल, आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच पूर्व क्रिकेटर सैयद किरमानी हमारे साथ हैं। किरमानी साहब, ये खबर वाकई में खेल की स्पिरिट को कहीं ना कहीं बहुत बड़ी ठेस पहुंचाती है, क्या कहेंगे आप? यह बिल्कुल, ये बहुत ही दर्दनाक खबर है हम सब के लिए, क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी के लिए, खास तौर से ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट के लिए। जबकि फिल ह्यूज, जिसको बहुत ही टैलेंटेड क्रिकेटर और प्रॉमिसिंग क्रिकेटर लिखा था मीडिया वालों ने, और फ्यूचर क्लार्क भी इनका खिताब दिया गया था। तो ये बहुत ही अफसोसनाक खबर है, जो जब टाइम आ जाता है ऊपर जाने के लिए किसी को भी कोई ना कोई एक हीला होता है और कोई ना कोई एक एक्सक्यूज होती है। तो हम बेहद इस हादसे पर अफसोस करते हैं और ख़ास तौर से उनकी फैमिली और उनके परिवार को हमारी कंडोलेंसेस हम देना चाहेंगे इस मौके पर। और बस अब ये बदकिस्मती की बात है, और जो जो बॉलर जिसकी गेंद पर इनको जो चोट लगी है, फेटल चोट जिसको कहते हैं, जो खतरनाक जगह पे जो लगी, वो बेचारा भी खास तौर से बहुत ही अफसोस करता रहेगा। और बस ये दारोमदार सारा जो है ना जिंदगी का यही है कि जब खराब टाइम आता है तो बोलकर नहीं आता है, मगर ये तयशुदा बात है कि भाई हर एक को ऊपर जाना ही जाना है। हर एक का टाइम लिखा हुआ है, इस धरती पे आने का टाइम लिखा हुआ है और इस धरती से जाने का भी टाइम लिखा हुआ है। ये भगवान के हाथ में है, तो हम इसको हर तरीके से हमको अपनाना चाहिए और एक्सेप्ट करना चाहिए। बस मलाल है ज़रूर, हर एक को होना भी चाहिए, और ख़ास तौर से उनकी फैमिली को बहुत ही ज़बरदस्त उनको धचका लगा होगा कि कोई भी एक्सपेक्ट भी नहीं करते कि भाई ऐसा हादसा होने वाला है फील्ड के ऊपर, मगर हर एक को बर्दाश्त करनी पड़ती है ऐसे मौक़ों पर और किसी भी मौके पर। बिल्कुल सैयद साहब, लेकिन यहाँ पे एक सवाल ये भी उठता है कि जहाँ तक आपने बात की प्रोटेक्शन की, तो मुझे यहाँ पे याद आता है सुनील गावस्कर का एक इंटरव्यू जहाँ पे उन्होंने ये कहा था कि उन्हें रीडिंग की काफ़ी आदत थी, सोने के पहले वो पढ़ा ज़रूर करते थे, लेकिन उनको फिर ये रियलाइज़ होने लगा कि इससे उनकी जो गर्दन है उसके कुछ मसल्स पर असर आ सकता है, वो कमज़ोर हो सकते हैं और जिसकी वजह से उनके रिफ्लेक्सेस कम हो सकते हैं। नेक रीजन एक ऐसा रीजन है, ये सवाल मैं बार बार इसलिए उठा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे आपने देखा है कि अक्सर हेलमेट से आपका सिर प्रोटेक्ट हो जाएगा, लेकिन नेक रीजन आपका ऐसा है जो कि नेकेड रहता है, जो कि कवर्ड नहीं होता, कोई सुरक्षा उसको नहीं होती है। ऐसे में अगर वहां चोट लग जाए तो कोमा में आदमी जा सकता है, सीधे सर पर उसका असर पड़ सकता है। क्या आपको लगता है कि और इम्प्रोवाइजेशन की जरूरत है जहां तक यहाँ पे प्रोटेक्टिव गियर्स की बात है? देखिए, जब किसी भी चीज के लिए कुछ ना कुछ बहाना होनी चाहिए। में आएंगे किसी भी मोड़ पे, जो भी दुर्घटना कहीं भी होती है तो कुछ ना कुछ एक बहाना, कुछ ना कुछ एक मसला निकल आता है उसके पीछे। तो ये जो जितने भी प्रोटेक्टिव गियर्स हैं आपके, जितने भी प्रिकॉशनरी मेजर्स ले लें आप, कितनी भी एहतियात अपनी जिंदगी के बारे में या किसी भी प्रोफेशन के बारे में कर लें, जब बदकिस्मती साथ रहती है आपकी, उसको कुछ कर ही नहीं सकता कोई इंसान भी।
जी। तो मैं समझता हूँ ये सब हीले हवाले जो भी इधर से उधर से अपने अपने ख्यालात जाहिर कर रहे हैं, मगर हकीकत ये है कि जब बदकिस्मती साथ रहती है तो उसकी कोई उसका कोई इलाज ही नहीं है। बिल्कुल सैयद साहब, आप हमारे साथ जुड़े, बात की उसके लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। तो हम आपको यहाँ पे दे रहे हैं बड़ी खबर, जहाँ पे एक एक्सीडेंट में फील्ड पर ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर 26 साल के फिलिप ह्यूज का निधन हो गया। हमने आपको एक दिन पहले खबर दिखाई थी कि किस तरह से बाउंसर को फेस कर रहे थे, उनके हेलमेट से जाकर ये गेंद टकराई, उसके बाद वो बेहोश हुए, उनका इलाज चलता रहा, लेकिन आखिरकार उनकी मौत हो गई। अब से कुछ ही देर पहले हमने पूर्व क्रिकेटर मनिंदर सिंह से ह्यूज की मौत पर बात की। मनिंदर सिंह ने ह्यूज की मौत पर दुख जताया। इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन जहां तक सेफ्टी का सवाल है, देखिए ये एक एक्सीडेंट है और एक्सीडेंट में इस तरह से हो गया है जो कि आप मुझसे ऑनेस्टली पूछे तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि ऐसा क्रिकेट फील्ड के ऊपर हो गया है। इतनी इक्विपमेंट है, सब कुछ है, उसके बाद एक एक्सीडेंट होता है और एक खिलाड़ी की मौत हो जाती है। बहुत मैं एक्चुअली अपने आप को अभी तक संभाल नहीं पा रहा, क्योंकि जब से उन्हें चोट लगी है यही दुआ कर रहा हूँ कि कोई ऐसी न्यूज न मिले जिससे कि वर्ल्ड क्रिकेट को शॉक लगे। तो ये बहुत शॉकिंग है जो हुआ है, अनफॉर्चुनेट है। और मेरी उनकी बहन और उनकी माता जी के साथ मेरी सिंपथीज हैं, लेकिन इसका कोई उत्तर भी नहीं है कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ। मैं इसको एक मेयर एक्सीडेंट देख रहा हूँ, एक्सीडेंट की तरह देख रहा हूँ और बहुत ही अनफॉर्चुनेट। और क्रिकेटर फिलिप ह्यूज की मौत ऑस्ट्रेलिया के अस्पताल में हुई है, जहां पे बयान जारी किया गया है। डॉक्टर के मुताबिक बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, उन्होंने कहा है कि कुछ ही क्षण पहले फिलिप ह्यूज की मौत हुई है। मंगलवार को घायल होकर अस्पताल पहुंचने के बाद वो कभी होश में नहीं आ सके। मौत के वक्त वो अपने परिवार और करीबी दोस्तों से घिरे थे। क्रिकेट समुदाय से होने के नाते हम उनकी मौत पर गहरा शोक प्रकट करते हैं। इस दुख की घड़ी में हमारी संवेदनाएं उनके परिवार और दोस्तों के साथ हैं। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया उनके परिवार, खिलाड़ियों और कर्मचारियों की निजता का सम्मान करता है। और आकिब जावेद यहाँ पे पूर्व क्रिकेटर पाकिस्तान के हमारे साथ हैं। जावेद साहब, बहुत ही दुखद घटना है ये, सभी बहुत बड़े शॉक में हैं और हम समझ सकते हैं कि जिस तरह के रिएक्शंस लगातार हमें मिल रहे हैं वो कोई भी कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। इसलिए हमारी भी लगातार कोशिश है कि हम लगातार रिएक्शंस तो यहाँ पर ले, लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ी दुर्घटना है, ये फ्रीकी एक्सीडेंट कहा है कई लोगों ने इसे, जिसमें किसी का भी बस नहीं चल पाया आखिरकार। लेकिन हाँ, जरूर, क्योंकि इस तरह के हादसे पहले हुए हैं जहाँ पे जरूर किसी की मौत तो नहीं हुई है, लेकिन लोग बुरी तरह से, जितने भी खिलाड़ी हैं, क्रिकेटर हैं, वो बुरी तरह से जख्मी जरूर हुए हैं। तो इसलिए अक्सर सवाल उठते हैं कि क्या यहाँ पे कोई बदलाव हो, जहां तक कि शॉर्ट पिच गेंदों और बाउंसर्स का सवाल है। लेकिन जिस तरह का रोमांच इन खतरों से भरा हुआ है इस खेल में, वो कहीं ना कहीं रोक देते हैं कोई भी सख्त तरीके से कदम उठाने को लेकर, जैसा कि अभी कई पूर्व क्रिकेटरों ने यहाँ पे इसका जिक्र भी किया। लेकिन हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की ये बड़ी खबर, जहां पे ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर फिलिप ह्यूज की मौत हो चुकी है। 2 दिन पहले की हम आपको खबर बता दें, जब वो यहाँ पर मैदान में जब मैच खेल रहे थे, अभ्यास मैच खेल रहे थे, तब उनके सिर पर बाउंसर लगी और जिसके बाद अस्पताल उन्हें पहुंचाया गया। होश में कभी वो आए नहीं और आज उनके मौत की खबर मिल रही है। और इस खबर पर लगातार हम बने हुए हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। और आपको बता रहे इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पे ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी फिलिप ह्यूज के निधन की हम आपको यहाँ पे खबर दे रहे हैं, जहां बाउंसर लगने के बाद उनकी मौत हो गई है। और इस वक्त हमारे साथ के श्रीकांत जुड़े हैं, पूर्व क्रिकेटर। श्रीकांत जी, बहुत बड़ा शौक है ये, इस वक्त क्या कह सकते हैं? अभी मैं क्या कैसा रिएक्ट कर रहे हैं, बोलो जी आप। ऐसा कुछ हो, ऐसा फेलो क्रिकेटर को ऐसा मेरे दुख है। मेरे बहुत दुख है, क्योंकि ऐसा एक बार हमारा इंडियन क्रिकेटर रामन लांबा को ऐसा हो गया, फॉरवर्ड शॉर्ट लेग में बॉल लगा के, एंड इन गुड ओल्ड डेज सबको मालूम है, नॉरी कॉन्ट्रैक्ट भी हो गया। वो अच्छा खेल रहे भी, कम बैक भी ट्राई कर रहे। ऐसा टाइम में ऐसा कुछ आएगा तो आई मीन मैं कैसा रिएक्ट कर रहे हैं मालूम भी नहीं। बहुत बहुत दुख है।
बिल्कुल लेकिन क्या आपको लगता है कि इस घटना के बाद यहाँ पे कुछ बदलाव की ओर सोचना चाहिए पूरे विश्व को, पूरे क्रिकेट के विश्व को? या क्योंकि अभी इतना हेलमेट है, प्रोटेक्शन है, ये सब ठीक सीखने के मेरा मेरा मैं क्या सोचना, बॉल और टेम्पल एरिया ना इन द हेड, आई थिंक मस्ट हैव हिट द टेम्पल एरिया इन द हेड, क्योंकि वो नहीं तो इतना नहीं फेटल नहीं हो सकता है। बट डॉक्टर्स भी मेरा प्लेइंग डेज में भी इस बार 2-3 बार लगा दिया, वो डॉक्टर्स बोला हेड इंजरी ऑलवेज बी वेरी केयरफुल। बिल्कुल, तो श्रीकांत जी क्या लगता है आपको किस तरह के बदलाव किए जा सकते हैं? हेड गियर हो या किसी भी प्रकार के प्रोटेक्टिव गियर्स की बात करें, वो लगातार उनमें हम तब्दीलियां देखते रहे हैं। 40 साल से लेकर अब तक कई मॉडिफिकेशंस भी उनमें हुए हैं, लेकिन फिर भी ऐसे हादसे रुके नहीं हैं। तो क्या कहीं ना कहीं आपको ये तो नहीं लगता कि खेल में कुछ बदलाव की जरूरत है? खेल में कुछ नहीं करना चाहिए, खेल में सब ठीक है, ऐसा कुछ बोलने के लिए कुछ नहीं, ऐसा होगा तो खेल में कुछ बदलाव कुछ नहीं है। हेलमेट है, हेलमेट के बाहर ही भी हुई है, ऐसा कुछ हो सकता है, फिर बैड लक है। जहां तक हेलमेट या हेड गियर्स की बात है, इसको लेकर के आपको लगता है जो क्रिकेट बोर्ड्स हैं उनको भी आगे आना चाहिए और यहाँ पर जरूर इस बात पर ध्यान देना चाहिए, जहां तक इनके क्वालिटी की बात है या इनमें और तरीके के इम्प्रोवाइजेशंस की बात है, उसमें कहीं ना कहीं जो पूरे विश्व में क्रिकेट बोर्ड्स हैं वो इसमें अपनी दिलचस्पी दिखाएं और कहीं ना कहीं जिम्मेदारी ले? जरूर, और ये बोलेगा तो ठीक है, आपका क्वालिटी ऑफ द हेलमेट, क्वालिटी ऑफ द हेड, प्रोटेक्टिव ये सब के बराबर देखना चाहिए। बिल्कुल श्रीकांत जी, क्योंकि यहाँ पे गेम की स्पिरिट को भी आप देखें तो बहुत बड़ा झटका लगता है अगर कोई इस तरह का हादसा सामने आता है। साइकोलॉजिकली जरूर मनोवैज्ञानिक तरीके से भी कई प्लेयर्स पर भी इसका प्रेशर पड़ता होगा, खासकर कि ऐसे मौकों पर जब वो खुद इस तरह की शॉर्ट पिच गेंदें हों या फिर बाउंसर्स को फेस करते होंगे मैदान में। या अभी देखे गए तो थोड़ा फास्ट बॉलर्स के खेलने गेम में यंगस्टर्स को थोड़ा डर हो सकता है अभी, क्योंकि शॉर्ट पिच बाउंसर्स के लिए एंड आप ऐसा हो सकता है, करेक्ट आप क्या बोला, तो अच्छा फास्ट बॉलर्स इन द गोल्डन डेज व्हेन वेस्ट इंडीज हैड दोस टेरिफाइंग फास्ट बॉलर्स, ऐसा बॉलर को है तो बैट्समैन को थोड़ा इनिशियल डेज में थोड़ा डर हो सकता है। श्रीकांत जी, तकनीकी रूप से बाउंसर से और ऐसी गेंदों से बचा जा सके, क्या आपको लगता है कि इसमें भी अब स्पेशल ट्रेनिंग की जरूरत होगी? क्योंकि सिर्फ फिलिप ह्यूज ही नहीं, इसके पहले भी कई क्रिकेटर्स के ऐसे उदाहरण सामने आ चुके हैं जो कि शिकार हुए हैं ऐसी गेंदों का और कई बार बहुत बुरी तरह गंभीर रूप से जख्मी भी हुए हैं। एक बार शॉर्ट पिच बॉलिंग खेलने के लिए थोड़ा टेक्निक चाहिए, थोड़ा दिल चाहिए, सो नहीं तो ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है। बट समटाइम्स जैसा ह्यूज में हो गया, और समटाइम्स इट हैपन फ्रीक एक्सीडेंट, एक फ्रीक एक्सीडेंट हो गया। बिल्कुल श्रीकांत जी, आप हमारे साथ जुड़े, बात की इसके लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। तो IBN 7 पर हम आपको दे रहे इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पे ऑस्ट्रेलिया के 26 वर्षीय फिलिप ह्यूज का निधन हो गया है। हम आपको बता दें कि अभ्यास मैच के दौरान यहाँ पे एक बाउंसर को फेस कर रहे थे जो कि सीधे जाके उनके सिर पर लगी। हेलमेट उन्होंने पहना हुआ था, लेकिन फिर भी यहाँ पे ये जो बॉल है इस हेलमेट को भेदते हुए उनकी जो सिर को गंभीर चोट पहुंचाई, जिसकी वजह से वो 2 दिन तक अस्पताल में भर्ती भी रहे, लेकिन तमाम इलाज के बाद आखिरकार फिलिप ह्यूज का आज निधन हो गया। भारतीय क्रिकेट में भी बल्लेबाजों के खतरनाक बाउंसर से चोट खाने की कई घटनाएं सामने आई हैं। इसमें सबसे ज्यादा मशहूर वाकया है टीम इंडिया के पूर्व कप्तान नारी कॉन्ट्रैक्टर का। 1961 में वेस्टइंडीज के खिलाफ नारी कॉन्ट्रैक्टर को विरोधी गेंदबाज चार्ली ग्रिफिथ की गेंद इतने खतरनाक ढंग से लगी थी कि उनकी जान पर खतरा बन गया था। इस चोट से कॉन्ट्रैक्टर उबर तो गए, लेकिन उनका टेस्ट करियर लंबा नहीं चल पाया। कुछ साल पहले टीम इंडिया के यहाँ के माफ करिएगा, हम आपको बता दें कि कुछ साल पहले टीम इंडिया के बल्लेबाज राहुल द्रविड़ को बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुशर्रफे मुर्तजा की गेंद बेहद खतरनाक रूप से लगी थी। ये भी बता दें कि टीम इंडिया के एक पूर्व खिलाड़ी रमन लांबा की मैदान पर चोट लगने से मौत हुई थी। लांबा को ये चोट बल्लेबाजी करते वक्त नहीं, बल्कि फॉरवर्ड शॉट लेग में फील्डिंग करते वक्त ढाका में एक स्थानीय लीग मैच के दौरान लगी थी।
और हमारे सहयोगी विमल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। और अब विमल, अगर इस हिस्ट्री में हम यहाँ पे कीवी चैटफील्ड का भी नाम जोड़ दे, जो कि 1970 में इसी तरह के बाउंसर के यहाँ पे शिकार हुए थे, उनका एक्सपीरियंस भी यहाँ पे सामने आया अखबारों में, जहाँ पे वो ये कहते हैं कि किस तरह से तेज गेंदबाज उनके सिर पर लगती है कनपट्टी के पास, और वो एकदम से झटका खा के गिर जाते हैं, और जब उनकी आंख खुलती है तो वो एम्बुलेंस में होते हैं। जाहिर तौर पे बल्लेबाजों के लिए एक बहुत बड़ा प्रेशर रहता होगा जब वो इस तरह की गेंदों को फेस करते होंगे विमल। बिल्कुल, और इवन चैटफील्ड का उदाहरण है। और हाल के दिनों में अगर आप देखा जाए क्रिकेट जगत में जिस तरह से मॉडर्न क्रिकेट इंप्रूव हुई है, हेड गियर्स इंप्रूव हुए हैं, बार बार ये दलील दी जाती थी हालांकि कि भाई क्रिकेट जो है बैट्समैन के फेवर में हो गया, गेंदबाजों, चूंकि अब ना तो पुराने जमाने की तरह तेज गेंदबाज एक साथ बहुतायत मात्रा में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में आपको देखने को मिलते हैं, पिचेस काफ़ी फ्लैट हो गई हैं, बाउंड्रीज छोटी हो गई हैं, तो जितने एडवांटेजेस हैं वो, और पहले आप आज अगर 70 और 80 के दशक में देखा जाए तभी नंबर ऑफ बाउंसर्स पे रोक नहीं थी। पहले आप 6 गेंद भी आप बाउंसर डाल सकते थे, जो वेस्ट इंडीज का दौरा था, लेकिन इसके बाद रूल आया कि नहीं, आप 2 बाउंसर ही डाल सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर आप फ्रंट फुट नो बॉल की बात करें, ये भी क्रिकेट में लाया गया क्योंकि तेज गेंदबाज उसका फायदा उठाते थे, चोट पहुंचाते थे। हमने देखा है वेस्ट इंडीज का एक पुराना इतिहास रहा है, बारबाडोस में या जमैका में, किंगस्टन जैसी जगहों पर मैचेस होते थे तो जो स्थानीय दर्शक होते थे वो बोलते थे किल देम मान, वी वांट ब्लड ऑन द फील्ड। इस तरह की स्लेजिंग होती थी विरोधी बल्लेबाजों को भयभीत करने के लिए। आज भी पर्थ जो है ऑस्ट्रेलिया का ही मैदान है, दुनिया का सबसे तेज ग्राउंड है, और वहां पर शतक लगाना बहुत बड़ी बात मानी जाती है क्योंकि इतनी उछाल है उस विकेट के बारे में अगर देखा जाए। और क्रिकेट में हमेशा इसको क्रिकेट में तेज गेंदबाजों के साथ चोट खाकर रन बनाने को एक अलग सम्मान हासिल है। स्टीव वॉक बड़े बल्लेबाज, यानी ग्लोरी के साथ इसे देखते हैं, लेकिन किस तरह से इस तरह की जो गेंदें हैं वो घातक हो सकती हैं, इसका उदाहरण आज हम सबके सामने है, जब फिलिप ह्यूज ऐसी गेंद का सामना करते हुए अपनी जान गंवा चुके हैं। विमल, बने रहिए हमारे साथ, आपसे तमाम अपडेट लेते रहेंगे। और आपको बता दें एक बार फिर से, ऑस्ट्रेलिया के फिलिप ह्यूज 26 साल के क्रिकेटर अभ्यास मैच के दौरान बाउंसर खाकर यहाँ पे धरती पर गिरे, और किस तरह से 2 दिन के इलाज के बाद उनका आज निधन हो गया। लगातार खबरें जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।